सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में भी आए हुए हैं और आने की संभावना है। दोस्तों, इसमें लगभग 225 क्वेश्चन होंगे। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। और यह वीडियो पीजीटी एग्ज़ाम चाहे एकलव्य स्कूल से निकली हो, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, पंजाब से या किसी भी राज्य से पीजीटी हिस्ट्री की वैकेंसी निकली है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं हिस्ट्री से, तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। और इसके अलावा यूपीएससी, पीसीएस या किसी भी आप सब इंस्पेक्टर पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सभी के लिए काफ़ी महत्व। एक बार अगर आपने मेरा ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो, इसके अलावा मैं एक पूरा इस पर एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल पे, जो हमारे वेद हैं उनके उपवेद हैं क्या है, किस में कहाँ कहा गया है, तो उस पर भी दोनों वीडियो को एक बार देख लें तो आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से कर पाएंगे। इतनी आपकी समझ ज़रूर बन जाएगी। दूसरा मैं ये कहूँगा, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो इससे पहले की जो वीडियो है, मान लिया 2 चैप्टर पहले कंप्लीट हो चुके हैं, उनको भी देख लें। और जो भी वीडियो आगे भी आए आप उसको भी साथ साथ देखते रहें। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन भी दबा लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। वीडियो आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत में हड़प्पा का व्रत स्थल है। पेन ले लेता हूँ। ए राखीगढ़ी, बी धोलावीरा, सी कालीबंगा और डी लोथल। तो दोस्तों, राखीगढ़ी इसका सही आंसर होगा। ये तो पिछले ही चैप्टर का क्वेश्चन है, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 2 थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया, इसको छोड़ देते हैं। 3 पे चलते हैं। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्र विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि धर्म के बारे में बताया गया है और ऋत के बारे में बताया गया है। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। दूसरे में दिया है ऋत मूलभूत नैतिक विधान था, जो कि सृष्टि और उसके अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, इसमें मैं बता दूं आपको, जो यहाँ धर्म के बारे में बताया गया है यह भी सही है। धर्म व्यक्ति के दायित्व, यानी कि उसके क्या दायित्व हैं, स्वयं तथा दूसरों के प्रति उसके व्यक्तिगत कर्तव्य क्या हैं, इसके बारे में बताता है। और जो ऋत होता है वह मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के बारे में। तो इसका दोनों सही है, यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? कई बार दोस्तों क्वेश्चन आया है यहाँ से कि गायत्री मंत्र किस में और कहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है। तो ए दिया भगवत गीता, बी दिया अथर्ववेद, सी दिया ऋग्वेद और डी दिया मनुस्मृति। तो दोस्तों, आपको आंख बंद करके इसमें, क्योंकि ये किस में है, ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। आंख बंद करके भी आप इसको लगा सकते हैं और इतनी तो आपको जानकारी होगी ही कि ऋग्वेद में है और इसके बारे में क्या क्या बताया गया है, और इससे कई बार क्वेश्चन आया भी है। मैं इसके बारे में आपको और भी ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ वैसे, लेकिन ऋग्वेद के जो एक सबसे प्राचीन वेद है और इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है, किसमें क्या दिया गया है, तो अब ज़्यादा समय हो जाएगा, इसलिए इसमें अभी बात ना करके बाद में हम बात करेंगे। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित अक्षरों को क्रम अनुसार लिखिए। तो दोस्तों, यह भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर देखा जाए उसकी दृष्टि से। तो इसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य दिया है, गृहस्थ दिया है, वानप्रस्थ दिया है, संन्यास। तो सबसे पहले मानव का जीवन या बच्चे का जो होता है ब्रह्मचर्य से ही होता है। फिर उसके बाद इसको 25 साल तक माना गया है। फिर वह क्या है, 25 शिक्षा उक्षा प्राप्त करने के बाद वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और फिर वानप्रस्थ, लास्ट में सन्यासी। यानी कि ये ऑप्शन इसमें सही होगा। तो अब आगे जब बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किसमें व्याख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? तो दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऋग्वेद में तो आपको ऋग्वेद के बारे में बता ही देता हूँ। ऋग्वेद का जो वैसे काल माना गया है वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व माना गया है। और ऋग्वेद को जो है
सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों में से एक वेद माना गया है। यानी कि सबसे प्राचीन वेद जो था ऋग्वेद ही था। और इसमें इसके बाद 3 वेद और हैं, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। ये भी इसकी कहना मतलब वेदों के ही एक पार्ट है, लेकिन सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेदों में जो क्या है, अलग अलग कहना मतलब इसको मंडल में बांटा गया है। यानी इसके 10 मंडल हैं। जैसे पहला मंडल जो है कर्ण ऋषि से संबंधित है। दूसरा मंडल जो है इसी प्रकार गृहस्थ ऋषि थे उनसे संबंधित है, और उसमें जो है इंजीनियरिंग यानी अभियंत्रिकी का बारे में उल्लेख किया गया है। और तीसरा मंडल जो है जहां मैं अभी बता रहा था, ये विश्वामित्र से संबंधित है। और जो उस समय के विश्वामित्र हुआ, जो विश्वामित्र थे, उन्होंने ही जो है धर्म उनको इसमें जो है धर्मगुरु कहा गया है, और उन्होंने ही इसमें गायत्री मंत्र जो है लिखा था, या गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। चौथा मंडल जो है वामदेव से संबंधित है, और यह यहाँ पर चौथे मंडल में जो है कृषि से संबंधित जानकारी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कृषि से संबंधित कौन सा ऋग्वेद का मंडल है, तो चौथा मंडल है। यानी कि आप इसको याद कर सकते हैं किसी भी एक तरह से। तीसरे में आपका गायत्री मंत्र कर लीजिए, चौथे में आपका कृषि संबंधी कर लीजिए, और दूसरे में आपका मैंने बताया था इंजीनियरिंग से संबंधित है। और पहले वाले में अगर देखा जाए तो उसमें भी 20 राजाओं जो राजाओं का एक युद्ध हुआ था उसके संबंधी भी वहाँ पर दिया गया। पांचों जो मंडल है आत्रि ऋषि से संबंधित है, और छठा मंडल जो है भारद्वाज ऋषि से संबंधित है। सातवां मंडल जो है वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है, और इसमें 10 राजाओं का, ऊपर जो मैंने बात की थी वो 20 राजाओं का युद्ध है नंबर 1 में। और अगर 10 राजा का जो युद्ध हुआ था आर्यों और नार्यों के बीच में, वो 7वें मंडल में है। आप इसमें भी आ सकते हैं। 8वां मंडल कर्ण ऋषि से संबंधित है। 9वां जो मंडल है वो पावमान्या एक ऋषि थे उनसे संबंधित है। और इन्होंने जो है कुछ वहाँ पर सोम देवता के संबंधी भी लिखा है। यानी कि सोम एक हिमालय पे सोम देवता हुआ, या सोम एक जड़ी बूटी थी जिसको पीने से नशा हुआ करता था, या जो देवता लोग थे वो पीते थे। और इसके बाद 10वां मंडल जो है, 10वां मंडल जो है पुरुष सूक्त और नारी सूक्त और नदी सूक्त और महासूक्ता के रूप में इसको विभाजित किया गया है। और यह भी बताया गया है कि यहाँ पर सबसे पहले जो है वर्णाश्रम का जो एक वो था उल्लेख मिलता है। और यहाँ पर जो है 4 भागों में उस समय का समाज को बांटा गया है। बताया गया है कि ब्रह्मा जो है उन भगवान के मुख से पैदा हुए हैं, और क्षत्रिय जो है उनकी भुजाओं से, ऐसे ऐसे करके वहाँ पर जांग वैश्य से, शूद्र जो है पैरों से, इस प्रकार इसमें दिया गया है। और इसमें 10वें मंडल में जो है यह भी क्वेश्चन आता है पूर्वा और वर्षी थे उनके भी, और उसके पूर्वावर्षी तथा एल के संवाद के उनके बीच में जो संवाद हुआ था वो भी इसी में मिला है। तो दोस्तों चलते हैं आगे, बहुत लंबा हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, ये फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसमें मैं आपको क्या क्या नहीं बताऊंगा ज़्यादा, इसमें सीधा टिक कर देता हूँ 4 पे सी पे। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है, देवनागरी है, खरोष्टी है, पाली है, ब्राह्मणी है। तो दोस्तों इसकी जो लिपि है ये ब्राह्मणी लिपि है। इसमें आपको ज़्यादा वो करने की जरूरत है। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है, गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप या जगती। तो दोस्तों जो अभी यहाँ पर ऋग्वेद के जो छंद हैं, छंदों के बारे में बताया गया है, यहाँ पर इसमें छंद दिए गए हैं। तो छंदों के बारे में कितने छंद हैं, कैसे कैसे इसकी रचना हुई, तो ऋग्वेद में जो है जैसे अग्नि की उपासना के बारे में बताया गया है, और कौन सा छंद कहाँ पे क्या गाया तथा उक्तियाँ कितनी थी, सूत्र कितने थे, और इसमें टोटल क्या क्या था, ये सब चीज़ें जो है उसमें दी गई हैं। इसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे जब इसका विस्तार से, तो तब बताएंगे। तो दोस्तों इसका जो है गायत्री, ये जो है छंद जो है गायत्री वाला ही सबसे लोकप्रिय है, आपको पता ही होगा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, या कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों सामवेद जो है ये किस पे, ऋग्वेद पर आधारित ही है। प्रश्न नंबर 11 है, सूची दी गई है, एक सूची को दूसरे से मिलाना है। सूची एक में ऋग्वेद, जैसे ए में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और दूसरी तरफ जो दिया गया है इसमें दिया गया संगीत में स्रोत किससे, संगीत में स्रोत किससे संबंधित है। तो दोस्तों संगीत में स्रोत सामवेद जो है, अगर 1 मिनट में वो लेता हूँ, सामवेद में जो है संगीत के बारे में बताया गया है।
शस्त्रों एवं कर्मकांड के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। नहीं नहीं नहीं, फिर तो इसमें आएगा यजुर्वेद में, ठीक है। और जो तंत्र मंत्र का है वो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है। जो है प्रार्थनाएं, तो इसमें जो है ऋग जो एक आएगा इसमें चौथा, यानी कि जो ऋग्वेद में क्या की प्रार्थनाएं की गई हैं, तो एक का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का तीसरा, ये सही आंसर होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो गया, आप इसमें देख भी सकते हैं। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुख तथा भक्ति, मूर्ति पूजा और यक्ष। ये बार बार क्या हो रहा है, प्राकृति पूजा और यक्ष, प्राकृतिक पूजा और भक्ति। तो दोस्तों इसमें प्राकृति की पूजा और यक्ष इनका प्रमुख था, यानी कि प्राकृति की पूजा की जाती थी पूर्व वैदिक काल में। उसके बाद मूर्ति पूजा का भी प्रचलन हो गया था। 13 नंबर में आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आरण्यक में मिलता है, सामवेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। तो दोस्तों इसमें जो है डी है, अथर्ववेद में मिलता है, जो हमारा सबसे पुराना वेद है अथर्ववेद। यानी कि इसको अथर्ववेद को एक मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो अथर्ववेद है उसको क्या कहा गया है, ऐसे क्वेश्चन भी आया है, यानी कि ऋषियों का ज्ञान को ही अथर्ववेद कहा गया है। और जो है दूसरी दृष्टि से जो देखा जाए तो इसको अथर्वाग्रिस वेद भी कहा जाता है। और यह दो वेद है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आया है कि ऐसा कौन सा वेद है जो आर्य और अनार्य दोनों ने रचना की है? तो दोस्तों यह भी जो है एक वो अथर्ववेद ही है जिसकी आर्य और अनार्य दोनों ने रचना की है। और अथर्ववेद को जो है वेदत्री भी कहा जाता है, और यह गद्य और पद्य में दोनों में है। और मुगल काल में अथर्ववेद का जो फारसी अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूं द्वारा किया गया था, और इसको जो पूरा किया गया वो जो किया गया इब्राहिम सरहिंदी द्वारा किया गया था। दोस्तों इसमें अब हर वेद के कुछ आरण्यक हैं, ब्राह्मण हैं, और कुछ इनमें जो है ये भी लिखी गई हैं, जैसे उपवेद भी लिखे गए हैं। तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो है अथर्ववेद में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे मृत्युलोक के देवता के रूप में इसमें वर्णन किया गया है, संगीत का नायक के बारे में बताया गया है, और इसके बाद जो है मगध और अंक के जो है पहले बार उल्लेख भी जो है अथर्ववेद में हुआ है। और इसमें जो है अयोध्या के बारे में भी वर्णन मिलता है। सहजाते पुनः अतः एक जो है युक्ति जो है वो भी इसमें मिलती है। राष्ट्र महिमा और राष्ट्रभाषा का शब्द जैसे शब्दों का भी यूज जो है अथर्ववेद में हुआ है। और भूमि माता है और मैं इसका पुत्र हूँ, ये युक्ति भी जो है अथर्ववेद से ही मिली है। प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। ज़्यादा बात, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड में। तो दोस्तों यह बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। प्रश्न नंबर 15 है, ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववाद, एकेश्वरीवाद, इसके बाद जो अद्वैतवादी या निवृत्त मार्गी। तो दोस्तों जो नंबर 1 पर दिया है बहुदेववादी, यानी कि बहुत से कहीं ऐसा एक नहीं था। प्राकृति को पूछती थी, जैसे प्रकृति में मान लिया प्रकृति में जो भी उनको लगता था कि भगवान की देन से ऐसा हो रहा है, या बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, धूप निकली, सूर्य, ये सब, यानी कि एक कोई फिक्स नहीं था। मैत्रेयी संहिता का संबंध है ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। तो दोस्तों ये जो है यजुर्वेद से जो है संबंध है किसका? यजुर्वेद में जो अगर मैं बताऊं वैसे क्या है, शुक्ल यजुर्वेद है, इसके दो पार्ट हैं। एक है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद के भी दो पार्ट हैं, कर्ण यजुर्वेद और माध्यान्धनी यजुर्वेद। और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके 3 हैं, कंठ यजुर्वेद, कपिच्छ यजुर्वेद, मैत्रेयी यजुर्वेद, और इसको जो है तैत्तिरीय यजुर्वेद भी कहा जाता है। तो मैत्रेयी जो है कृष्ण यजुर्वेद में का ही एक पार्ट है। तो उसका अब इसमें आप समझ गए होंगे किससे है, तो यजुर्वेद से संबंधित है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद में
ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो दोस्तों इसमें ऋग्वेद में हुआ था गोत्र, यानी कि ऋग्वेद में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर जो है गोत्रों का वर्णन भी आपको मिल जाएगा। जैसे आर्य अनार्य, आर्य में भी कौन कौन से गोत्र थे या इस तरह का कुछ वर्णन मिलता है। सुराह की आहुति का संबंध है अश्वमेध यज्ञ से, राजसूर्य यज्ञ से, वाजपेयी यज्ञ से, श्रोत्रमणि यज्ञ से। तो दोस्तों यह श्रोत्रमणि यज्ञ से था। यज्ञों के बारे में भी आपको मैं अगर टाइम मिला तो बताऊंगा कि अगर इसमें दूसरा भी क्वेश्चन यज्ञों के बारे में आया तो वहाँ पर भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ जो है बहुत सारे यज्ञ हैं और कौन कौन से यज्ञ हैं, किस प्रकार हुआ थे, उनका महत्व क्या था, ये सब जो है इसमें दिया गया था। ऋग्वेद के किस मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। तो मैं दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि द्वितीय मंडल से लेके सप्तमंडल में जो है वो द्वितीय मंडल से लेके सप्तमंडल तक जो है किसी न किसी के नाम से ये दिया गया है और उनमें जो है बताया गया है कि इसमें मंडल में किसके बारे में बताया है, उन्होंने क्या क्या वहाँ पर बताया है। चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 20 है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है। हाथी दांत पर उत्कीर्ण का उल्लेख नहीं है, मृदभांड का संरचना। तो दोस्तों ऋग्वेद में तो आपको पता ही है, मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो बनाई मृदभांड के संबंध में, आप उसे भी देख सकते हैं। जो मृदभांड है, जैसे सबसे पहले काले और लाल मृदभांड आए, उसके बाद गैरिक मृदभांड आए, उसके बाद जो है जो मान लिया पहले काले और लाल मृदभांड थे वो क्या थे, उत्तर हड़प्पा काल या ताम्रपाषाण काल के थे। उसके बाद गैरिक मृदभांड आए जो कि 1500 से 1700 ईसा पूर्व से 3600 ईसा पूर्व तक यानी गौतम बुद्ध के समय तक के थे। और उसके बाद जो है आपके चित्र दूषित मृदभांड आए, यानी कि चित्र होने लगा, तो वह 600 ईसा पूर्व से लेके पहली ईसा पूर्व तक थे। उसके बाद पोलिश वाले मृदभांड आए। पोलिश वाले मृदभांड जो है ये लास्ट वाले थे। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैंने उसको अच्छी से बताया है, आप एक बार आप कंफर्म हो जाएंगे। तो दोस्तों हाथी दांत पर उत्कीर्ण के, हाथी दांत के संबंधी कोई भी चीज़ जो है कि किसी वेद में नहीं मिली, यानी ऋग्वेद में नहीं मिली है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से, वरुण से, विष्णु से, यम से। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सबसे ज़्यादा किस वर्णों का हुआ, उसके बारे में भी आप एक यूट्यूब पे जो है वो भी देख सकते हैं कि शॉर्ट वीडियो है डाला गया है। शॉर्ट वीडियो में छोटी छोटी चीज़ें ये डाल दी गई हैं कि किसमें कितनी बार हुआ है, या वेद कितने हैं, अणाक्य कितने हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। प्रश्न नंबर 22, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पूर्वों के, भरतों के, कुओं के या तुसुओं के। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट्स है, यह भरतों के पुरोहित के रूप में वर्णित किया गया है। विष्णु का प्राचीन उल्लेख कहाँ मिलता है। ऋग्वेद, सामवेद, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। तो दोस्तों इसका विष्णु का उल्लेख ये वाला ही ठीक है, ऋग्वेद में ही मिलता है। प्रश्न नंबर 24 है, प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद, जो तो आपको पहले ही बता दिया, ऋग्वेद के में मिलता है और 7वें मंडल में मिलता है। तो इसमें हम चलते हैं नेक्स्ट। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था। तो जिसके कारण युद्ध हुआ वही थे विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु। तो दोस्तों इसका बी है वशिष्ठ, इनके कारण ही युद्ध हुआ था, क्योंकि इन्होंने यह विश्वामित्र को जो है उनका पुरोहित नोट कर दिया था, तो ये नाराज हो गए थे, इसी कारण से युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन सी बात ऋग्वेद स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है। वे सभा की कार्यवाही में भाग लेते थे, वे यक्षों का अनुष्ठान करती थी, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। तो दोस्तों इसमें ये विवाह के संबंधी ऐसी चीज़ कोई इसमें नहीं दी है, तो डी असत्य है और सभी सत्य है। प्रश्न नंबर 27, ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णित है कि उनका रथ बकरे खींचते थे। पूषक, रुद्र, वरुण या यम। तो दोस्तों यह पूषण जो देवता थे उनके बारे में बताया गया है कि उनका रथ जो है बकरे खींचते थे। प्रश्न नंबर 28 है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से। दोस्तों जिस प्रकार भारत के अंदर
वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। इसी प्रकार जो है ईरान एक जगह है, वहाँ पर एक धार्मिक पुस्तक है अवेस्ता, तो उसकी रचना हुई। तो आप इसमें जो है ईरान आराम से कर सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित ग्रंथों पहन लेता हूँ, निम्नलिखित ग्रंथों में प्रमुख किसमें यक्ष वेदियों का निर्माण का विवरण मिलता है, यानी कि यक्ष वेदियों के संबंध में जो वर्णन मिलता है वो किसमें मिलता है? ब्रह्मसूत्र, धर्मसूत्र, गृहसूत्र या शुल्क सूत्र। तो दोस्तों इसका शुल्क सूत्र में जो है इन सब चीज़ों का वर्णन मिलता है। और यहाँ पर शुल्क सूत्र में जो है इसी के आधार पर हम कई बार क्वेश्चन आता है कि वैदिक काल में क्या ऐसा वो था कि जिससे हम त्रिभुज, चतुर्भुज या मापने की विधि का आंकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों यह इसी के आधार पर हम कर सकते हैं, यानी कि जब वहाँ पर नाप लिया जाता था तो उसी के जैसे मान लिया वो अग्निवेदी बनाई जाती थी, तो उसका जो है क्या होता था, एक तरह से नाप के ही बनाया जाता था, उसका लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा। प्रश्न नंबर 30, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो दोस्तों ये सामवेद से संबंधित है, इसका सी होगा। आपको जितने भी वेद हैं उनके उपवेद क्या है, उनके वो क्या है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी नहीं होगी तो दोस्तों आपको कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि पूछ लिया कि इस वेद का किससे संबंधित है, इस वेद का किससे संबंधित है। अगर आप नहीं बता पाएंगे या आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऋग्वेद के कितने उपवेद हैं, कितने इसके ब्राह्मण हैं, कितने आरण्यक लिखे गए हैं, इन सब की जानकारी भी आपको एक करना है। अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो या अच्छे से देखना चाहते हो तो इसका एक छोटा वीडियो मैंने इसका ऑलरेडी बना दिया है, आप उससे भी जाके देख सकते हैं। तो मैंने अभी आपको जो है उसके बारे में तो बताया था यजुर्वेद के बारे में, यजुर्वेद के, तो मैं सामवेद के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं क्या। सामवेद के जो ब्राह्मण हैं वो हैं पंचशिव ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, तलवकार ब्राह्मण, और इसके अराणक्य दो हैं, एक है जैमिनी अराणक्य और एक है छंदोगणक्य। और इसके जो उपनिषद लिखे गए हैं, उपनिषद भी कई सारे हैं, जैसे उद्दालक द्वारा लिखा गया छंदोपनिषद है, ये भी इनसे संबंधित है कि इन उपनिषद है। तो दोस्तों यहाँ पर छंदो जैसे नाम ही दिया गया, छंदोपनिषद किससे संबंधित है? तो दोस्तों सामवेद, सामवेद के दो हैं, एक छंदोपनिषद, दूसरा केन उपनिषद। तो आप इसको कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है? तो दोस्तों ये तो पहले ही मैंने बताया आपको, इसमें यजुर्वेद आपके लिए सही ऑप्शन होगा। यजुर्वेद जो लिखा गया है वह छंद वो गद और पद दोनों में लिखा गया है। और यजुर्वेद का जो उद्भव हुआ है वायु से माना जाता है कि वायु के कारण हुआ है। इसे जैसे इसे गतिवेद, क्रम वेद के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसमें यक्ष वेदी, इसको यक्ष वेदी भी कहा जाता है। यजुर्वेद में जो राज सूर्य से संबंधित अनुष्ठानों का भी उल्लेख इसमें मिलता है। और यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक है शुल्क यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, जो मैंने पहले ही आपको इसमें पहले बताया था। और इनके जो है शुल्क यजुर्वेद के भी कृष्ण और माध्यानी, और उसके कृष्ण यजुर्वेद के जो है कंठ, कपिस्थल और मैत्री और तैत्तिरीय यजुर्वेद है, ये इसके बारे में। और इसके जो अगर उपनिषद की बात की जाए तो इसके तैत्तिरीय उपनिषद, कंठ उपनिषद और श्वेतायन उपनिषद इनके उपनिषद हैं। इसके बाद मैत्रेय उपनिषद भी है। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 32 है, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो ये तो ऋग्वेद ही है, ये तो बच्चों वाला वो है। निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ये भी छोड़ो, ये भी वही है, सी उसका ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? 9वें मंडल, जैसे मैंने कि पहले बताया था, मंडल दिए गए हैं 2 से लेकर 7 तक, तो क्या है, वंश पर आधारित है। और इसके अलावा इसमें दिया गया है, इसमें पूछा गया है 9वां मंडल। 9वें मंडल में इंद्र और उसका साथी के बारे में, वर्षिका स्वर्ग के बारे में, और पौधों और जड़ी बूटियों के संबंधित के बारे में,
या सोम और इस पे पे पर नामांकित देवताओं के बारे में। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया था ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें सोम देवता के बारे में वर्णन किया गया है। और एक ये पहाड़ी पर जो है सोम क्या हुआ करती थी, एक तो वनस्पति थी जिसका जो है राजा महाराजा देवता, इनको देवता बोला जाता था, वो यूज करते थे। और उसमें जो है ये क्या कहना है, सोम के बारे में कितने 144 सूत्र हैं। ये सोम देवता यानी कि सोम जो देवता माना गया है उनके बारे में 144 सूत्र वहाँ पर लिखे गए हैं। और मंजूवत चोटी, एक पहाड़ी पर जो है एक मंजूवत चोटी थी, इसके नाम इससे भी इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ से ये मिलता था। प्रश्न नंबर 34 हो गया। प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं। यहाँ पर जो है सूची दी गई है, आपको मिलाना है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद चारों वेद दिए गए हैं। ईश्वर महिमा, ईश्वर महिमा ऋग्वेद, इसमें अथर्ववेद दिया गया है नंबर 1 पे, फिर दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। उसके बाद दिया ईश्वर महिमा किस में हुई है। तो दोस्तों ईश्वर महिमा अगर देखा जाए तो भगवान के बारे में जितना भी ऋग्वेद से संबंधित होगा, यानी कि जो देवताओं के बारे में या उनके बारे में बात हुई है तो वो किस में हुई है, ऋग्वेद के में हुई है। और इसके बाद आ जाता है बलिदान विधि। बलिदान विधि का जो होता था वो किस में, यजुर्वेद में। इसके बाद औषधि से संबंधित आपका किसमें था, अथर्ववेद में। और एक बचा सामवेद, तो पता ही है संगीत से संबंधित है, तो इसका ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, यक्ष संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में, यजुर्वेद में। तो यक्ष के संबंधी जितना भी आपका यजुर्वेद, और जादू टोना औषधि से संबंधी आपका क्या होगा, अथर्ववेद होगा। तो दोस्तों यजुर्वेद के बारे में क्या ना मतलब विधि विधान जितने भी यज्ञ संबंधी विधि हैं विधान हैं वो सब आपको इसमें यजुर्वेद में ही मिलेंगे। इसमें जो है मैंने आपको बताया इसको भी 2 पार्टों में भाग गया, 2 पार्ट के भी 3 4 पार्ट कर दिए गए हैं। ये सब जो है इसी में यजुर्वेद में है। प्रश्न नंबर 37, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, तो सोम को 9वां मंडल। प्रश्न नंबर 38 पर चलते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निष्कुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरा, राजतंत्र। तो दोस्तों वहाँ पर उस समय इतनी जानकारी नहीं थी कि इसको राजतंत्र माना गया है प्रजातंत्र। जब 16 महाजनपद हुए तब से जाके बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ पर राजतंत्र क्या नाम मतलब राजतंत्र है, यहाँ पर गणतंत्र है। तो उससे पहले अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप वो ना हो, तो यहाँ वंश परंपरागत राजतंत्र था। प्रश्न नंबर 39, वैदिक युग की सभा गांवों के व्यवसायी लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो मंत्री परिषद जो उस समय की थी उसको वैदिक युग की सभा बोला जाता था। और सभा के बारे में भी बताया जाएगा कि आपको सभा के कैसे होता था, या सभा में कौन कौन भाग लेते थे, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया है। और इसमें जो है एक चीज़ ये भी आई है कि धर्म के संबंधी भी कई चीज़ें जो दी गई हैं उनमें भी बात हुई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, ऋग्वेद, जातक कथा, अथर्ववेद, अष्टधानी। तो दोस्तों स्तूप शब्द जो है ऋग्वेद में ही मिलता है। इसको हम चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है। तो दोस्तों जादू आ गया, जादू टोना आ गया, ये सब जो है आँख बंद करके अथर्ववेद में आप इसको ठीक कर सकते हो, क्योंकि अथर्ववेद में ही जादू टोने के बारे में, औषधि के बारे में सब चीज़ें के जो वर्णन मिलता है इसमें ही मिलता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख हुआ है। तो दोस्तों यह वर्ण के बारे में जो 10वां मंडल है उसमें पुरुषूक्त दिया, पुरुषूक्त में 4 वर्ण का उल्लेख है। ब्रह्मा जो मुख से बताया गया है, क्षत्रिय बाजुओं से बताया गया है, वैश्य जो उनकी जंघाओं से पैरों से, शूद्र, इस तरह का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद है।
प्रश्न नंबर 43, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूत्र मूलतः पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें भी हम सी कर देंगे, ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। प्रश्न नंबर 144, ऋग्वेद में ये रचनाएं हैं। तो दोस्तों 1028, ये भी नॉर्मल है। इसको हम एक मिनट सॉरी 1028 छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस वैदिक सूत्र में 4 वर्णों के उद्गम का उल्लेख मिलता है? उषद, पुरुष, नासदीय, अरण्यनी। तो दोस्तों इसमें पुरुष सूक्त में मिलता है, जो 10वां मंडल है। ये भी ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में किस सूत्र में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना गया है? विवाह सूत्र में, आपरी सूत्र में, संवाद सूत्र में, पुरुष सूत्र में। तो इसमें संवाद सूत्र में जो है ऋग्वेद के किन सूत्रों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था मानी गई, यानी कि भारतीय नाटक का शुरू हो गया किसमें? संवाद सूत्र में। प्रश्न नंबर 47 है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो दोस्तों यह तो 10 मंडल कई बार आपका क्वेश्चन में रिपीट भी कर चुका हूँ। प्रश्न नंबर 48, ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में कौन से निम्नलिखित कथन सही हैं? इनमें हिमवंत और मंजुवंत का उल्लेख है। बिल्कुल दोस्तों, जहाँ पर सूरा के बारे में बताया गया है 9वां मंडल में कि एक वो मिलती थी वहाँ। इनमें भौगोलिक शब्दों में आर्यभट्ट और दक्षिण पथ का उल्लेख है। इनमें उल्लेखित अधिकांश नदियाँ यमुना गंगा के पश्चिमी क्षेत्र में बहती थी। ये इसमें गलत होगा, ये नहीं होगा। इसमें कुरु, पांचाल, ऐसा की राजवंशों का उल्लेख है, ये भी नहीं होगा। इसमें 1, 2 ही होगा मेरे हिसाब से। देख लेते हैं 48 का क्या है। 48 का बी, 1 और 3, यानी इसमें उल्लेखित अधिकांश नदियाँ गंगा यमुना पश्चिमी के पश्चिमी के क्षेत्र में बहती थी, या उनके पश्चिम में, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 3 सही दिया गया है। प्रश्न नंबर 49, यहाँ पर सूची दी है, वेद दिए हैं, उनमें जो है संबंधित ताण्यामहम ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और सांख्यन ब्राह्मण। तो आपको सभी के ब्राह्मण पढ़ लेने हैं कि कौन किस ब्राह्मण से संबंधित, यानी किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है, और उसके बाद आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी। तो ऋग्वेद का जो है सांख्यन ब्राह्मण है, सामवेद का जो है ताण्याम ब्राह्मण है, और यजुर्वेद का जो है गोपथ यानी शतपथ है ही, और अथर्ववेद का जो है गोपथ ब्राह्मण है। तो ए का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा, ए का दूसरा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, वैदिक ग्रंथों में उपयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? ऋतु विज्ञान के अध्ययन से, नैतिक व्यवस्था से, धर्म संबंधी व्यवस्था से, वैदिक सूत्रों से। तो इसका बी है, नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न नंबर 51, गो अपहरण के प्रश्न में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है मलेच्छों का, दासियों, दयासों का, पणियों का, निषादों का। तो दोस्तों पणियाँ, जो उस समय पणिये होते थे, वो क्या करते थे? गायों की चोरी करते थे, उनका उल्लेख इसमें मिलता है। प्रश्न नंबर 52 है, ऋग्वेद में अजुदन का अधिकतर किसके साथ युगम बना है? अनु के, द्रुहा के, तुसु के, पुरु के। तो इसमें जो है तुसु जो है उनके साथ इनका अधिकतम युगम बना है, यानी कि जितने भी युद्ध हुए हैं इसमें हुए। जैसे दशराज का जो है युद्ध हुआ था, तो उसमें कौन कौन से किसके साथ जाते थे? जैसे 10 राजा और प्रमुख, ये इनका एक तो विश्वामित्र थे, जैसे अनु थे, द्रुहु थे, यदु थे, तुस्वर थे, पुरु थे, अनिल थे, पंकत, भलानस, शिव, विषाणी, ये एक ग्रुप में थे। दूसरे ग्रुप में जो थे वो भी इनके नाम में, जैसे अजा, शिश्रुगु, ये इस तरह के नाम थे, पुरुकुत्स, ये सब वहाँ पर इनका उल्लेख आपको मिलेगा। ऋग्वेद में किस मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किसी देवता के लिए है? अग्नि, इंद्र, मित्र, कोई नहीं। तो दोस्तों अग्नि के लिए है पहला वाला सूक्त जो है, इसमें ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54, रात सूर्य से संबंधित अनुष्ठान का वर्णन ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में, सामवेद में है, या फिर आपका
कोई भी देवता के लिए नहीं। तो दोस्त या इसमें अथर्ववेद में सूर्य से संबंधित जो है, अच्छा इसमें जो है बी ऑप्शन है, ऋग्वेद से राज सूर्य जो है ऋग्वेद से संबंधित है, यानी कि ऋग्वेद से संबंधित है। इसके यक्षों के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी इसमें नहीं है। प्रश्न नंबर 55, इंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है शतपथ ब्राह्मण में, अथर्व ब्राह्मण में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में। तो दोस्तों ऋग्वेद में ही इसका वर्णन दिया गया है। प्रश्न नंबर 56, वैदिक राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेध नहीं है? अजातशत्रु, काशी, ये तो दोस्तों बात का क्वेश्चन आ गया, पहले देख। इसमें जो है अजातशत्रु तो काशी से थे, अशक्ति केकैया से थे, केकैया वाला तो भी क्वेश्चन भी आया था, ये सही है। अजातशत्रु काशी, जनक वेदी, अजमेजय मध्य, ये तो कोई नाम ही मेरे को, मैं भी आज पढ़ रहा हूँ इसको। 56 हो गया। 57, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया होता था विस्पति, गृहपति, गणपति या ग्रामणी? तो दोस्तों यह ग्रामणी के नाम से जाना जाता था, इसका डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 58, अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत? तो दोस्तों जैसे कि अयोध्या का, इसमें दोस्तों मेरे हिसाब से ऋग्वेद में नहीं है, ये गलत है, इसका अथर्ववेद में उल्लेख है। प्रश्न नंबर 59 है, यक्षय कर्मकांडों का निरीक्षण किसके निम्नलिखित में से किस पुरोहित द्वारा किया जाता था? उस समय जो पुरोहितों का बहुत महत्व था, पुरोहितों के बारे में बताया जाता है कि जो अलग अलग काम उनको बांटे गए थे कि आपको ये करना है और उनको ये करना है। तो दोस्तों इसमें जो है जैसे दिए हैं अश्वरूर, ब्रह्मा, होता, उद्गाता। तो दोस्तों इसमें जो है एक तो होते थे होता, जो इसमें 3 पदिया है, या होता को होत्र भी बोल देते थे। यह ऋग्वेद के ज्ञाता होते थे और यह यक्ष कुंड के अग्नि का आधान पर मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करते थे। दूसरे होते थे उद्गाता, यह सामवेद का जानकार होते थे, यह यक्ष में सोम का गायन करते थे। और तीसरे जो थे मान लिया अध्यसु या यात्रिंग, यानी ये जो है अजुर्वेद के ज्ञाता होते जो यांत्रिक कर्मकांडों की विधियों को संपादन करते थे। और जो ब्रह्मा होते थे वह चारों वेदों का ज्ञाता होते थे और यही उनकी जो है क्या करते थे, यक्षों का निरीक्षण करते थे। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, और के बारे में मैंने इसमें आपको बता दिया है। सूची दी गई है, सूची 1 को पुरुष सूक्त, ईर्षो उपनिषद, गोपत, वेदान, और उसके बाद जो है 5 में दिया है, इसमें फिर ABCD दिए हैं। इसके बाद याग से निरुकुत, ये ब्राह्मण पाठ, ये अराक्य, अजुर्वेद का अध्याय, ऋग्वेद का एक अध्याय, इसमें आपको ये उनको मिलाना है। तो पुरुष सूक्त तो आपको पता ही है, ऋग्वेद का एक लास्ट वाला 10वां क्या है मंडल है। और जो है ईशोपनिषद जो है अजुर्वेद का, जैसे मैंने बताया आपको, जो अजुर्वेद के संबंधित जितने भी हैं वो बता दिया है। और इसके बाद गोपत एक ब्राह्मण पाठ है और वेदांग याग के निरुक्त है, यानी कि A का 5वां, B का 4था, C का 2रा, D का 1ला। इसका सही आंसर हो जाएगा A। प्रश्न नंबर 61, ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? मेघातिथि, सारण, पाणिनि, पतंजलि? तो दोस्तों यह सारण है। और मैं आपको ऋग्वेद के बारे में बता दूं, ऋग्वेद दोस्तों श्रुति है, पहले इसको प्राचीन काल से सुनते हैं, कोई भी लिखित में नहीं। लेकिन सायण जो है एक विजयनगर साम्राज्य था, वहाँ पर एक राजा हुए, उनके दरबार में कवि थे, उन्होंने पहली बार इसको लिखा। तो टीका जो पहली बार कब लिखा गया, अब वो समय है कब, 1400 ईस्वी के आसपास का। सही मैं आपको 1400 बाद में बता देता, लेकिन अभी इतना ध्यान नहीं आ रहा। 1400 ईस्वी के समय है, तो यानी पहली बार वेद लिखे गए।
उससे पहले कोई 14वीं ईस्वी से पहले किसी तरह का यानी कि विजयनगर साम्राज्य से पहले का कोई भी वेद लिखा हुआ नहीं है। प्रश्न नंबर 62, अपने पुरोहित के साथ विधेय माधव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा निम्नलिखित में वर्णित है। ऐतरेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, गोपद ब्राह्मण में, ब्रह्मदारण्यक ब्राह्मण में। तो दोस्तों यह है शतपथ ब्राह्मण में। आप शतपथ ब्राह्मण के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे उन्हें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था, यानी कि जो ब्राह्मण को जो ब्राह्मण नहीं होते थे, ब्राह्मण बनाया जाता था, उनके लिए अग्निस्तोम, अपतोर्यम, वृत्यास्तोम, 5 रात। तो दोस्तों यह सी वृत्यास्तोम यानी कि उनको व्रत दिलाया जाता था कि आप आपसे इस धर्म के शामिल हो और करता धरता हो। प्रश्न नंबर 64, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि भरद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, राहु गण। तो दोस्तों ऋषि भरत, गौतम, राहु। प्रश्न नंबर 65 है, विधेय माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ए आरण्यक में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, या उपनिषद में मिलता है, उप में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बीज शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। एक तुमको मैं दोस्तों उल्लेख के बारे में अगर आपके पास समय है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस में क्या उल्लेख किया गया है, और इसका थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा क्योंकि इसमें मेरे को पेज थोड़ा सा पलटना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा सुन लें। स्त्रियां जुआ ए शराब का योग है, किसने कहा। मैत्राणी उपनिषद में कहा गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, जो मैं 12 बताऊंगा आपको, 12 में से एक ना एक क्वेश्चन मिल सकता है। सर्व खलित ब्रह्मांड छंदोग्य उपनिषद में वर्णन है। एन ब्रह्मासिम बृहदारण्य उपनिषद में उल्लेख है। सदा सत्य बोलो, खूब उपजाओ तैत्तरीय उपनिषद में कई बार आया है। किस में है, कहने मतलब खूब अन्न उपजाओ या खूब अन्न पैदा करो, ये किस में, तैत्तरीय उपनिषद में है। आत्मा आजन्म एवं अवसर है, ओम ही सत्य है, किस में, कंठ से ही निकलती हैं ऐसी चीज़ें, आत्मा सत्य है तो इसमें है। सत्यमेव जयते जो कई बार पूछा गया है, मुंडक उपनिषद से है, आपको ये तो पता ही होगा। युद्ध पहले मस्तिष्क से लड़ा जाता है, भूमि का प्रयोग बाद में किया जाता है। यह अथर्ववेद में क्या गया, जहाँ जादू टोनों का बात होती है, आपको याद रखना। सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, अथर्ववेद से कहा गया है। भूमि माता है तथा मैं उसका पुत्र हूँ, अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त से कहा गया है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य तथा मेरी माँ अन्न पीसने वाली है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में ये बात वर्णित की गई है। यहाँ से भी ये भी आ चुका है। तत्वमसी छंदोपनिषद में है वर्णित है। गाय अतदा वतदा एवं सुखदा है, यह किसमें, सूत्र निपात में कहा गया है। इसके अलावा कौटिल्य के भी बहुत सारे कथन हैं। क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति ही राजतंत्र का अधिकारी है, वही शूद्र वंशीय राजा घृणा का पात्र है, ये जो कौटिल्य द्वारा कहा गया है। विदेशी शासक देश एवं धर्म के लिए अभिशाप है, ये भी जो है किन्होंने कहा है, कौटिल्य द्वारा कहा गया है। राजा को प्रजा के लिए सदैव सुलभ रहना चाहिए, जिसमें राजा का दर्शन प्रजा के लिए दुर्लभ हो जाता है, वह शीघ्र ही प्रजा का कोप भाजक बनता है, यह भी, और उसका विनाश हो जाता है, यह भी किसने कहा है, कौटिल्य द्वारा कहा गया है। कोई भिक्षु बनेगा तो उसके लिए दंड भी की व्यवस्था की जाएगी, अगर अपने बच्चों को कोई बौद्ध धर्म या कोई दूसरा धर्म अपनाने से पहले व्यवस्था नहीं करेगा। किसके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा। पुत्रियां भी पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी हो सकती हैं, यह भी कौटिल्य द्वारा कहा गया है। राजा आज्ञा धर्म व्यवहार एवं चरित्र से ऊपर है, यानी कि राजा का जो आज्ञा है वो सबसे ऊपर माना गया है। इसके अलावा मनु ने भी कहा, जैसे जीवो जीवस्य भोजनम, वैदिक हिंसा हिंसा न भक्ति, यानी कि वेदों के लिए हिंसा करना कोई हिंसा नहीं है, ये भी किसने, मनु द्वारा कहा गया। स्वधर्म निम्न होने पर भी श्रेष्ठ परमाधर्म की उपेक्षा करें।
महावीर के कुछ कथन है, महावीर के बारे में बता देता हूँ। उन्होंने क्या है, अप्पा सो परम पा अथवा आत्मा तत्व ही परमात्मा है, जियो और जीने दो। जो अग्नि में तपकर शुद्ध किए जाए सोने की भांति माँ पाल में रक्षित है, वह ब्राह्मण है। ये किसने कहा? महावीर स्वामी ने कहा है। गौतम बुद्ध के सारे के भी बहुत सारे चीज़ें हैं, तो अभी ज़्यादा नहीं बता के आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 66, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है। तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख हुआ है। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्लवेद, तो इसमें शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 67, जंगल की देवी अरण्या का उल्लेख मिलता है ऋग संहिता में, अथर्ववेद में, अरण्यक ग्रंथों में, उपनिषदों में। तो दोस्तों यह ऋग संहिता में मिलता है, जंगल की देवी। प्रश्न नंबर 68, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसके अनुसार कहाँ के राजा सम्राट की क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। तो ये उत्तर कुरु के, उत्तर मध्य के और भोज के, प्राच्य के। तो दोस्तों प्राच्य के जो राजा थे वो अपने आप को सम्राट लिखते थे। निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही क्रम है। तो सबसे पहले तो वैदिक साहित्याएँ लिखी गई हैं। साहित्यों पर जो वैदिक साहित्याएँ 4 हैं, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। उसके बाद उन पर ब्राह्मण लिखे गए हैं, उसके बाद आरण्यक, फिर उसके बाद उपनिषद लिखे गए हैं। तो ये ही सही हो जाएगा इसमें। गोपद ब्राह्मण संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको कई बार बता दिया, गोपद ब्राह्मण सभी के कौन से ब्राह्मण किससे संबंधित हैं, आप एक बार जरूर देख लें। तो यह जो गोपद ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है, या अथर्ववेद का ब्राह्मण है। प्रश्न नंबर 71 में सूची दी है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। गोपद, अभी गोपद के बारे में मैं आपको बताया था, किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। यजुर्वेद शतपथ से संबंधित है, और इसके बाद ऐतरेय सामवेद से, ऋग्वेद के पंचवेद से। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। शतपथ, वही घूम फिर के क्वेश्चन आते जा रहे हैं। यजुर्वेद क्या है? शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। प्रश्न नंबर 73, ब्रह्मदारण्य उपनिषदों में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? यानी कि जो उपनिषद हैं लिखे गए हैं उनमें अजातशत्रु को कहाँ का? काशी का, कौशल का, अंग का, मगध का। तो दोस्तों वह काशी के राजा थे। उपनिषदों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे जैसे मैंने अभी बताया है, सबसे पहले वेद संहिता लिखी गई, उनके बाद जो है उनके ब्राह्मण लिखे गए, फिर वर्णारण्यक, उसके बाद सबसे लास्ट में उपनिषद लिखे गए। अब उपनिषदों में क्या है, कर्मकांड के बारे में बताया गया है, कौन कैसा कर्मकांड करता है। और जो इनकी रचना हुई है, इनकी पांचालों विदेह के राजा थे, उनके समय में इनकी ज़्यादातर रचना हुई है। श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार जो मोक्ष एवं माया के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि मोक्ष और माया क्या है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ब्रह्मा और नैतिक ने क्या मतलब इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। और कई तरह के जो जो अलग अलग ब्राह्मणों के बारे में मैं बताऊँगा तो बहुत कई चीज़ें हो जाएंगी। जैसे हैम ब्राह्मणी, मैं ही ब्राह्मण हूँ का उल्लेख इसमें ब्रह्मदारण्य उपनिषद में किया गया है। इसके अलावा बहुत जैसे मान लिया ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ हैं, ये भी इन्होंने बताया गया है। और ऐतरेय ब्राह्मण में षष्ठी की उत्पत्ति के विषय में बताया गया, मान लिया षष्ठी कैसे बनी, ये कहाँ से वर्णन मिलता है। तो दोस्तों जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है। और केवल आत्मा ही सत्ता थी, और कोई क्या मतलब अन्य कोई सत्ता उस समय नहीं थी, यह भी ब्रह्मा जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें बताया गया। आत्मा सब कुछ देखती सुनती है, और ये भी इसके बारे में बताया गया है। उपनिषदों के 3 जो है उसमें जितने लोक हैं, जैसे मान लिया मृत्यु लोक, पितृलोक, स्वर्गलोक, क्या वर्णन भी जो है किसमें मिलता है? इनमें उपनिषदों में मिलता है। इससे पहले कहीं भी इस तरह का अज्ञानी के नाश से ही संभव है, यानी कि आत्मसाग जो है या मोक्ष की प्राप्ति जो है अज्ञान खत्म करने से आपको ज्ञान प्राप्त करना, तो ये भी जो है उपनिषदों में भी वर्णन मिलता है।
और इसके बाद जो क्या हुआ, उपनिषदों के बाद जो है कई चीज, उपनिषद बहुत सारे हैं, उनमें अलग अलग चीज़ें का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 74 है, उदालक अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? तो दोस्तों श्वेतास्वर उपनिषद, केन उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद। तो इसका सी है, छंदोग्य उपनिषद में वर्णित है। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? ईशा, कंठ उपनिषद, ब्रह्मदारण्य उपनिषद, श्वेतास्वर उपनिषद। तो दोस्तों यह ब्रह्मदारण्य उपनिषद लिखा गया है गद्य में। प्रश्न नंबर 76 है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु उपयुक्त किया गया है? यानी कि जो कृषि में जो हम अनाज पैदा करते थे, ये यव माना गया है। यव का मतलब बहुत श्रेष्ठ होता है, तो इसमें जो है ये जौ, चना, चावल, तो जौ के लिए यूज किया गया है। प्रश्न नंबर 77, स्मृतियों में उल्लेखित आप धर्म के विषय में एक सत्य है, इसका तात्पर्य था कर्तव्य त्याग, जिसमें बीमध्यास की अनुमति केवल क्षत्रियों के लिए थी। इसका तात्पर्य था ब्राह्मण द्वारा राजाओं के लिए किए गए विशेष यज्ञ। और डी में इसका आशय था कि विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। तो दोस्तों इसका डी है, इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य क्या होंगे, यानी कि जब विपत्ति आ जाएगी तो उस समय सभी के कर्तव्य क्या होंगे। प्रश्न नंबर 78 है, वैदिक सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? यमुना, झेलम, गंडक, नर्मदा। तो दोस्तों गंडक नदी को जो है क्या बोला जाता था? उस समय सदानीरा बोला जाता था। प्रश्न नंबर 79 है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? तो दोस्तों वह सरस्वती उस समय की सबसे प्रसिद्ध समय थी, गंगा का सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है। प्रश्न नंबर 80 में सूची दी गई है, सरस्वती, पुरुषनी, शतुद्री और विपाशा, ये आपको इनमें मिलाना है। तो सरस्वती को तो कहा जाता था हाकरा, और पुरुषनी को क्या था? राबी नदी, शत्रु तक्षशिला, विशापा, झेलम, ये सब इसके नाम थे। नदियों के बारे में वैसे भी आपको एक सूत्र है, उसका मैं याद करने का आपको यहाँ पर दिखाऊंगा तो थोड़ा लेट होगा। यानी कि नाम से संबंधित ही हैं। जैसे सरस्वती है तो इसको हाकरा कहा जाता था, एक से आदमी आप ऐसे याद कर सकते हैं। और मान लिया पुरुषणी नदी, जैसे इसमें व्यास है, पैरुषणी व्यास है, शूद्रुद्री सतलजी होगा, जैसे से शुरू है सतलजी। विपाशा जो है व्यास, वी आधा इसमें वह है तो इसमें व्यापार, इस तरह आप याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 81 है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ये तो बहुत सिंपल है, इसको हम छोड़ देते हैं, परशुनी नदी के किनारे। वैदिक काल में निषद शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए किया था, किंतु पर्वतीय काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। वैदिक काल में निषद यानी कि जो निषद था, ये एक तरह का सिक्का था, और ये प्राचीन काल से लेके, और इसमें अगर देखा वैदिक काल में शब्द का प्रयोग एक आभूषण, जो स्त्री आभूषण पहनती थी, लेकिन इसको निषद एक सिक्का बहुत लंबे समय तक चला था। प्रश्न नंबर 83 है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के। तो दोस्तों ये स्वर्ण सिक्के वो स्वर्ण आभूषण के लिए जाने जाते थे, निशाका। प्रश्न नंबर 84 है, अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में। तो दोस्तों अपाला आत्रेयी के ऋग्वेद में सम्मिलित है। ऋग्वेद काल में निषक किस अंग का आभूषण था? कान का, गले का, बाहु का, कलाई का। तो गले में पहनने वाला ये निषक
एक वो था आभूषण था, लेकिन निशक एक तरह का सिक्का भी था प्राचीन, जो पंचतंत्र का सिक्का बना था। नचिकेता और यमक के बीच सुप्रति संवाद है। छंदोग्य उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में, कंठोपनिषद में, केन्योपनिषद में। तो दोस्तों नचिकेता और यमक का छंदोग्य उपनिषद में है, सॉरी सी है, कंठोपनिषद में। हाँ नचिकेता और सी आएगा इसका सही, कंठो। प्रश्न नंबर 87 है, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्राह्मणवादी थी जिसने कुछ वेदों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो दोस्तों लोपामुद्रा, इसका सही आंसर लोपामुद्रा है। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है? निशक, हिरण्यपिंड, शतमान, कासापण। तो दोस्तों कासापण ये बाद का एक सिक्का है जो उसमें कुषाण काल में आया था। प्रश्न नंबर 89 है, प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु नदी, शतद्रुधि नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी। तो उस समय की जो है सिंधु नदी का वर्णन वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा। यहाँ पर मेरे को तो गलत लग रहा, सिंधु नदी नहीं होनी चाहिए, सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी है, बिल्कुल कन्फर्म। प्रश्न नंबर 90, 14वीं सदी ईसा पूर्व में एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है कहाँ से प्राप्त हुआ है? एक बटाना में, बोगज कोई से, बेबीलोन से, बिसोटुन से। तो ये बुझे कोई से मिला है दोस्तों, जिसमें ये विदेश में है, इराक में है, और यहाँ से भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं। भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत में, रामायण में, भगवत गीता में, जातक में। तो दोस्तों भक्ति का वर्णन मिलता है भगवत गीता में। प्रश्न नंबर 92 है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति की देवता की दो पूर्व। तो दोस्तों इसका तो आपको पता होगा, प्रजापति बहुत है। प्रश्न नंबर 93 है, मनुस्मृति में सरस्वती और द्रुष्द्रति नदी के बीच के प्रदेश को पुकारा गया है? आर्यवत, सप्तसिंधु, ब्रह्मवत, ब्रह्मसी देश। तो दोस्तों यह ब्रह्मवत नाम से बोला गया है मनुस्मृति में, जो दोनों के बीच की जगह थी, कहीं दोहा, बाद में इसको दोहा भी बोलते थे। प्रश्न नंबर 94 है, निम्न में से कौन वेदांग ज्योति में लेखक के रूप में व्याख्यात है? यानी कि वेदांग ज्योतिष किसने लिखा है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, लंघन, लाटदेव। तो दोस्तों लंघन द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 95, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है? तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, अथर्ववेद में कहा गया है। प्रश्न नंबर 96, निम्न में से किसमें एक स्मृति में यह कथन मिलता है? कौन सा कथन? राजतंत्र कपड़े पर तथा ताम पट्टिका पर लिखे जाते हैं। मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, संख्य स्मृति। तो मनुस्मृति में लिखा गया है, राजतंत्र कपड़े पर लिखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 97, प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? शौनक शाखा की, श्रावलियन शाखा की, शाकल शाखा की, संखायन शाखा की। तो दोस्तों शाकल शाखा की है। प्रश्न नंबर 98 है, सबसे पूर्व जाने वाली स्मृति, सबसे पूर्व जानी जाने वाली। तो सबसे पूर्व तो आपको पता ही होगा मनुस्मृति सबसे पहले लिखी गई है और समाज के लिए। प्रश्न नंबर 99, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित थी समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र, राज्य कार्यपद्धति से। तो दोस्तों राज समाज से थे, और मैं कुछ कहना नहीं चाहता इसके बारे में। समाज के आज की में जो भारत में एक बहुत बड़ा जातिवाद, भेदभाव सब इसी की देन है, इसी स्मृति की। प्रश्न नंबर 100, ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्री को, जल को। तो दोस्तों गाय को समझा जाता था। प्रश्न नंबर 101, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में मुख्य रूप से नाम आता है? तो दोस्तों ये तो आपको मैं पहले ही क्वेश्चन आता था, प्राणियों का नाम आता है। प्रश्न नंबर 102, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है बकरी के लिए, गाय के? तो ये गाय के लिए हुआ है। प्रश्न नंबर 103, वैदिक काल में किस जानवर को अघैया कहा गया है? ये गाय के लिए कहा गया। प्रश्न नंबर 104, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किसका उल्लेख हुआ है?
गाय का, अश्व का, बकरी का, भैंस का आपको कूट बताना है तो चारों का उल्लेख मिलेगा आपको। ये चारों का इनका उल्लेख हुआ है। प्रश्न नंबर 105, ऋग्वेद में कई पंछिदों में उपयुक्त अगज्ञा शब्द, ये भी गाय के लिए ही है, ये कई बार आ गया है। प्रश्न नंबर 106, निम्न में से किस एक वैदिक साहित्य को मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद में, प्रवृत्ति संहिता में, ब्राह्मण में, उपनिषद में। तो मैंने आपको बताया था कि उपनिषदों में मोक्ष के बारे में वर्णन लिखवा रहा। सत्यवजात किस में लिखा है? तो दोस्तों ये तो मुंडको उपनिषद में, सॉरी 107 मुंडको उपनिषद में है। उपनिषद का मुख्य विषय था सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, तो इसके दर्शन के बारे में उपनिषद बताया गया है। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। तो दोस्तों सभी दर्शन पर है। प्रश्न नंबर 110, निम्न में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? मैत्राणी में, कौशितकी में, ब्रह्मदारण्य में, केन में। तो दोस्तों मैत्री, यानी कि आप में ऐसे याद रख सकते हो कि मैं निराशावाद या कि मित्रों से ही या मैत्रिणी से ही हुआ है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। प्रश्न नंबर 111 है, ब्रह्मदारण्य उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्न में से किसका वर्णन है? गार्गी का, कात्यायनी का, मैत्रेयी का, विश्वारा का। तो दोस्तों गार्गी ने जो है विश्वामित्र याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद किया था और उन्होंने कुछ उनको मानने के लिए भी वो किया था। प्रश्न नंबर 112, निम्न में से कौन सा एक कथन उपनिषद के विषय में सही नहीं है? ब्रह्मदारण्य एवं छंदोग्य उपनिषद गद में है, ब्रह्मदारण्य बड़ा है तो वो भी छंदों में है। कंठ उपनिषद प्राचीन उपनिषदों में से एक है। कंठ तो बात का है, ये गलत, ये इसका मतलब इसमें यही सही हो जाएगा। उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है, ना कि आस्था से। तो मैंने बताया मोक्ष के बारे में इसमें बताया गया। उपनिषद तपस्या के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते। अच्छे, तो ये आपका तो जनक और याज्ञवल्क्य कथा कथानक काम कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में, तीर्थ ब्राह्मण में, ब्रह्मदारण्य उपनिषद में या कंठोपनिषद में? तो ये मिलता है ब्रह्मदारण्य उपनिषद में। प्रश्न नंबर 114, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यमक का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? ब्रह्मदारण्य उपनिषद में, छंदोपनिषद में, कंठोपनिषद में, केन उपनिषद में। तो दोस्तों कंठोपनिषद में, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। निम्न उपनिषदों में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है। तो दोस्तों कंठोपनिषद, जो मान लिया मृत्यु के बारे में हम बात किससे करते हैं? कंठ से करते हैं, तो कंठोपनिषद आप याद रख सकते हैं, मृत्यु के बारे में इसमें ही वर्णन किया गया है। प्रश्न 116, उपनिषदों को क्या कहा गया? वेदांत कहा गया, धर्मशास्त्र कहा गया, पुराण कहा गया, ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। तो इनको वेदांत कहा गया है। प्रश्न नंबर 117, नचिकेता का आख्यान का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों पहले ही बता दिया, कंठों में नचिकेता व्याख्यान जो हुआ है कंठोपनिषद में हुआ है। प्रश्न नंबर 118, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्कनी, पुरुषणी, कुंभा, क्रमु, विपाशा, शत्रुद्री। तो दोस्तों इसमें सी जो है कुंभा क्रम दोनों कैसे हैं इनको याद रख लेना। सूची दी है कुंभा, पुरुषणी, सदानीरा, शत्रुद्री और इनके उपनाम दिए गए हैं। तो आपको जैसे मान लिया पहले ही पता है, जो कुंभ है काबुल के नाम से, एक मिनट पेन ले लेता हूँ, कुंभा काबुल के नाम से जानी जाती है, यानी कि इसका इससे आ जाएगा। पुरुषणी रावी नदी के नाम से जानी जाती है। सदानीरा गंडक को बोला जाता था और शत्रुंजय सतलज। प्रश्न नंबर 120, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख में यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का ही अंग था? अस्कनी, पुरुषणी, विपाशा, शत्रुंजय, सिंधु और विस्तारा, कुंभा और सुवास्तु। तो इसका आपको पहले भी आ चुका है, डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 121, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान, चीनी तुर्कस्तान, कश्मीर, पंजाब। तो दोस्तों अफगानिस्तान से संबंध कुंभा
कुर्मुखा का माना गया है, तो ये इसका सही होगा। कि देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है, तो दोस्तों इस सूर्य को है, और सूर्य को ही क्या बोला जाता है, सावित्री बोला जाता है। प्रश्न नंबर 123 है, सूची दी गई है, यहाँ पर नदियों के नाम दिए गए हैं, बाद बाद में घूम फिर के वही आ रहे हैं। तो विस्तारा झेलम को बोला जाता है, अस्कनी चिनाब को बोला जाता है, और पुरुषणी रावी को बोला जाता है, और विपाशा जो है व्यास को बोला जाता है। प्रश्न नंबर 124, ऋग्वेदीन काली आर्यों को पहचान किसकी नहीं थी? इंद्र की, मरुत की, सोम की, शिव की। तो शिव के बारे में उस समय कोई चर्चा नहीं है, इनके बारे में, मरुत के, सोम के बारे में है। प्रश्न नंबर 125, उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवताओं में कौन से पूर्ववर्ती देवता समाहित हो गए थे? वाक, काल, विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ। तो दोस्तों विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ इनमें सम्मिलित हो गए थे। प्रश्न नंबर 126 है, निम्नलिखित वैदिक ग्रंथों में किसमें उसका पुरोहित माना जाता था? क्या नाम? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित? अग्नि को, बृहस्पति को, ओस्त को, इंद्र को। तो बृहस्पति को जो है, बृहस्पति जो थे एक पुरोहित के तौर पर थे। शिव का प्रथम रूप सात्य में क्या मिलता है? योगी, योनगी, इंद्र। तो ए वाला इसमें दोस्तों है, रुद्र नहीं, गलत है। शिव का प्रथम रूप सात्य में क्या मिलता है? योगी, रुद्र, पशुपति, कल्याणी। मेरे हिसाब से तो योगी होना चाहिए, देख लेना आप लोग एक बार, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं। प्रश्न नंबर 128, सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्ति समर्पित है अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। और इंद्र को सबसे अधिक है। इनके बारे में भी एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप उसमें देख लेना। नहीं कि छोटी छोटी ये चीज़ें। निम्नलिखित में से किसमें ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को, वरुण को। तो इंद्र को ही युद्ध देवता माना गया था। प्रश्न नंबर 130 है, निम्नलिखित में कौन से वैदिक देवता गज कोई अभिलेख में उल्लेखित है? तो दोस्तों वहाँ पर 4 है, इंद्र है, मित्र है, नास्तिक है, वरुण है। यानी कि प्रश्न नंबर 131, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे? वरुण नहीं थे, विष्णु नहीं थे, रुद्र नहीं, इंद्र थे जो उनके देवता माने जाते थे, युद्ध इत्यादि के। वगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य एशिया में तिब्बत के एक महत्वपूर्ण व्यापारी नहीं है, वहाँ से प्राप्त अभिलेखों में देवताओं का नाम उल्लेखित है। तो बी वाला ही हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए क्योंकि भारतीय देवता का उल्लेख मिला है। प्रश्न नंबर 133, निम्नलिखित में किस एक वैदिक देवता का नाम कोई उल्लेख में नहीं उल्लेख है? इंद्र का तो आपको पता है, मित्र का है, वरुण का, अग्नि को याद रखें, अग्नि का वहाँ पर वर्णन नहीं है, मिलता है आपको इस तरह क्वेश्चन आता तो। प्रश्न नंबर 134, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा इराक में भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो दोस्तों जिसमें जो मिले हैं बुझ कोई, उसी में मिलेगा वर्णन। बुझ कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ से उल्लेखित प्राप्त उनके वैदिक देवताओं का वर्णन मिला है, तो इसका ए ही हो जाएगा और ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 136 है, वैदिक ग्रंथ में उपयुक्त ऋतु शब्द किससे संबंधित है? ये पहले क्वेश्चन भी आ चुका है, यानी कि नैतिक व्यवस्था के संबंधी या नैतिक आपके जो कर्तव्य हैं वो क्या है। प्रश्न नंबर 137, नैतिक व्यवस्था ऋतु के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन मिलता है? इंद्र, रुद्र, वरुण, विष्णु। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 138, शूल गौ यक्ष किसके लिए किए जाते थे? विष्णु के, इंद्र के, रुद्र के, वरुण के। तो दोस्तों यह रुद्र के लिए किए जाते थे। प्रश्न नंबर 139, निम्नलिखित ऋग्वेद देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था? इंद्र को, वरुण को, अग्नि को, सोम को। तो दोस्तों अग्नि को। प्रश्न नंबर 140 है, ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? तो दोस्तों यह जितने भी आरंभ होते हैं सब में पहले अग्नि की पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर 141, निम्नलिखित वैदिक देवता में कौन सा अश्वत्था के देवता अहुरमज़दा से सादृश्य रखता है? यानी कि उनके जो देवता हैं उनसे इंद्र, वरुण, रुद्र, विष्णु। तो वरुण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 142, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? विश्वामित्र, अगस्त, वशिष्ठ, सांबर। तो दोस्तों
जो अगस्त ऋषि थे उनको कहा जाता है, दक्षिण में उन्होंने जो है आर्यों का पहुँच की थी। प्रश्न नंबर 43 है, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकरण का श्रेय किसको जाता है? उत्तर वैदिक काल में जो बिहार में, उत्तरी बिहार में विदेह माधव को, इंद्र को, मद्रास को, अग्नि को, तो दोस्तों इसमें विदेह माधव को जाता है। विदेह माधव जो है बिहार में उन्होंने आर्यों का प्रचार किया था। प्रश्न नंबर 144 है, ओ दोस्तों पता नहीं कहाँ पहुँच गए। एक मिनट, 144 पे थे ना। सॉरी, कोई बात नहीं, 2 मिनट का वेट कर लो। 145 निम्नलिखित प्राचीन जनजातियों पर विचार कीजिए। अंग, गंधारी, व्रात्य, उपनिवेश में कौन सी जनजाति वैदिक काल में अस्तित्व में थी? तो दोस्तों इसमें जो है तीनों जातियों का उल्लेख मिलता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में किसको आर्य संस्कृति पर धुर समझा जाता था? अंग, मद, कौशल, विदेह को, कुरु पंचाल को, मत्स्य सुरसेन को। तो इसमें जो है कुरु पंचाल यानी कि जो अभी दिल्ली से थे, यह इसका ध्रुव यानी कि बीच का सेंटर माना जाता था। उत्तर वैदिक काल को किस काल सीमा के अंतर्गत रखा जाता है? 2000 ईसा पूर्व से 1500, 1000 ईसा से 500, 1000 से 600 और 1200 से 1000। तो ये 1000 से 600 के बीच में इसको माना जाता है, उत्तर वैदिक काल को। प्रश्न नंबर 148, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्रों के समय। तो दोस्तों यह जो है उत्तर वैदिक काल में छूत शुरू हो गया था, वैदिक काल में कुछ नहीं था ऐसा। 149, इनमें कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? ग्रामणी, महर्षि, स्थपति, सूत। तो दोस्तों इसमें स्थपति जो था इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 150, यूप क्या था? याक्षिक स्तंभ, पाषाण स्तंभ, विजय स्तंभ, अश्वमेघ स्तंभ। तो दोस्तों यह याक्षिणी स्तंभ यानी कि जहाँ पर यक्ष होता था उस जगह का उल्लेख, एक उसको यूप बोलते थे, वहाँ जो स्तंभ बनता था। प्रश्न नंबर 151, ऋग्वेद में उपयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित करता है? पृथ्वी की उग्रा देवी, राजा जनक की पुरी, ज्योति हुई कूड़, हल रेखा। तो दोस्तों ज्योति हुई कूड़ यानी कि जो रेखा होती थी उसको जो है सीता बोला जाता था। प्रश्न नंबर 152, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध था? तो दोस्तों मैंने जैसे आपको पहले ये बता दिया था, होता जो है ऋग्वेद से संबंधित थे। जितने भी कौन क्या करता था, ब्राह्मण चारों वेदों का वो करता था, कौन हर वेद से एक इनका होता, ये होता था। होता क्या था? तो दोस्तों ऋग्वेद में देवताओं का आह्वान करने वालों को होता बोला जाता था। अद्वैषु का अर्थ था यानी कि यक्ष करने वाले पुरोहित को बोला जाता था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ था श्रेष्ठ। आर्य मतलब जो श्रेष्ठ होते थे उनको आर्य बोला था। ब्राह्मण क्या थे? कृषि प्रथा, उत्पत्ति पर विस्तार, प्रबंध, बलि संबंधी अनुष्ठानों का पाठ, शासकों के लिए प्रशासन के उद्घाटन करने के दिशा निर्देश, अणाक्य के साथ संलग्न व्याख्या जो दर्शन संबंधी प्रश्नों संबंधित था। तो इसका डी ऑप्शन ही सही होगा। ब्राह्मण क्या थे? अणाक्यों के साथ संलग्न व्याख्याओं जो दर्शन संबंधित थे। प्रश्न नंबर 57 में सूची दी है, वैदिक शब्दावली है और अर्थ का मुनि, उद्गात्री, पुरुष, आर्यमाण, वन देवता। तो इसमें नहीं, इसमें दूसरी तरफ विवाह का संरक्षण, पावन पुरुष जो निशब्द रहता है, सामवेद का ज्ञाता, आदि पुरुष। तो दोस्तों जैसे कि पता है मुनि कौन थे? पावन पुरुष जो निशब्द रहते हैं, मुनि शब्द बोला गया, उनको मुनि बोला जाता था। यानी कि मुनि ज़्यादा बोलते नहीं थे, पावन पुरुष होते हैं उनको बहुत अच्छा पुरुष माना गया था और वो ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते थे। उद्गात्री तो आपको पता ही होगा, सामवेद के ज्ञाता को जो या उनका जो गायत्री मंत्र करते थे उनको बोला जाता था। और पुरुष जो है आदि पुरुष थे। उसके बाद जो है
आर्य आर्यमान जो है विवाह का संरक्षण होते थे। प्रश्न नंबर 1 पे वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ था? बलिदान, बैल, नहीं ये दोनों नहीं था। अनुवांशिक प्रजा द्वारा शासक को भेंट, ये थी लास्ट वाला। बलि मतलब एक कर का मानना। भाग और बलि क्या थे? तो दोस्तों राजस्व के साधन थे, यानी कि राजा के द्वारा जो राजस्व इकट्ठा होता था उसके साधन थे। 160 निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? महाभारत में, छंदोपनिषद में, अष्टाध्यायी में, भागवत पुराण में। तो दोस्तों छंदोपनिषद जो है उसमें वर्णन किया गया कृष्ण का सबसे पहले। प्रश्न नंबर 161, चित्ती दूसरे मध्यभांड किस काल के थे? तो दोस्तों यहाँ पर आपको मध्यभांड के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रूर देख लेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले मध्यभांड जो आए थे हमारे पे, ब्लैक एंड रेड, लाल और काले मध्यभांड आए थे। उसके बाद गेरुए आए, उसके बाद चित्रभूषित आए, उसके बाद जो है प्रिंटेड आए। तो दोस्तों वैदिक चित्र जो संबंधित थे वैदिक से थे, वैदिक काल से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 162, सतकाल जावाल की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है? छंदोपनिषद में, जवाल उपनिषद में, या कंठोपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में? तो दोस्तों ये छंदोग्य उपनिषद में है, कथा एक दी गई है। प्रश्न नंबर 163, किस उपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों यह कृष्ण के बारे में जो भी वर्णन मिलेगा आपको छंदों उपनिषद में मिलेगा, लेकिन आप कहीं इसको बाद में ये महाभारत या उसमें मत ले जाना। सुदास किस वंश का था? भरत वंश का, सुदास वंश का, कृष्ण कर्ण वंश का, सातवाहन वंश का? तो ये भरत वंश से संबंधित था सुदास, जो दशरथ युद्ध में शामिल था। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित से पहले नहीं थे? 7वीं शताब्दी से, 5वीं शताब्दी से, 3री शताब्दी से, द्वितीय शताब्दी से? तो 5वीं शताब्दी से पहले कोई सिक्के नहीं मिले, और उसके बाद के जो मिले उन्हें पंचमार्क बोला जाता था। प्रश्न नंबर 166, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे? तो दोस्तों राजा अश्वपति जो केकई, आप ऐसे भी याद रखते हो, अश्वपति, राजा अश्वपति यानी केकई, ऐसे करके याद रख सकते हो। ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, तबला, सरोद, वीणा? तो सबसे पहले इसमें जो है आपका इसमें जो है सितार, तबला, सरोद, वीणा। सरस्वती की जो है वीणा बजाती थी, इसलिए सबसे पहले सरस्वती को आप याद करके कर सकते हो, वीणा। प्रश्न नंबर 160, जनजाति का नाम बताएं जो ऋग्वेदी आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? यदु, पुरु, तुस्पर्श, किकट? तो दोस्तों इसमें जो ये जाति है इसमें कहीं नाम नहीं मिलेगा आपको। प्रश्न नंबर 169, निम्नलिखित वैदिक शब्दों में से कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है? चषिणी, लांगल, वृक, शीर? तो इसमें जो है चषिणी। प्रश्न नंबर 170, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाली अध्यापका कहलाता था? आचार्य, अध्वर्यु, उपाध्याय, पुरोहित? तो उपाध्याय कहलाते थे। जीवनोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने के लिए उपाध्याय होते थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 172, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में? तो पूर्व आर्य काल में माना जाता है। प्रश्न नंबर 173, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार बताए गए हैं। एक जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी संस्कार हैं उनके बारे में विस्तार से आप एक बार पढ़ लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि संस्कार जो है क्या क्या आपको करना होता है, आपके क्या क्या कर्म है, सब इसमें संस्कारों के बारे में दिया गया है। अब चलते हैं आगे। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश, गोत्र? तो दोस्तों कोश कोई नहीं है, ये जो है भारतीय समाज से संबंधित कुल भी, वंश भी ये नहीं है। सी आपको नॉर्मली है, उसे पता चल जाएगा। एकलव्य किस गुरु को स्वघोषित शिष्य थे?
भीम के, परशुराम के, बलराम के, द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उन्होंने शिक्षा ली थी, लेकिन द्रोणाचार्य ने उनके अंगूठा मांग लिया था। प्रश्न नंबर 176, संघ, प्रतिसंघ, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। तो दोस्तों ये पुराणों में मिला है। निम्नलिखित में कौन सी प्रथा चतुष चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई, यानी कि वेदों के बाद? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष तो पहले ही थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपको इसमें ऋग्वेद में मिल जाएगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थम, संन्यास, यानी कि ये जो है बाद में शुरू हुआ। इंद्र, सूर्य, रुद्र, यह सबको पहले वर्णन मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 178, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है? तो विधि के निर्माण में जो है आपको पता होगा मनु द्वारा लिखी गई सबसे पहले पुराणों की कुल संख्या जो है, एक मिनट में ले लेता हूँ, 18 है। प्रश्न नंबर 180, चार पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों सबसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे बोलते हैं वही है, बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 181, निम्न में से किसे ऋग्वेद के वर्णित 10 राज युद्ध में भाग नहीं लिया था? त्रिशु, पक्थ, विषाणी, गंधारी। तो दोस्तों ये गंधारी बाद में उल्लेख मिलता है, उस समय का नहीं है। प्रश्न नंबर 82, किसको वर्ण संकरा समझा जाता था? जारक जन को वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह, विवाह के लिए वर्ण की सीमा का अतिक्रम, वर्णाश्रम धर्म का समर्थन। तो इसमें विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण करना ही वर्ण संकरा समझा जाता है, या दूसरी जाति में विवाह कर लेना। प्रश्न नंबर 183, पृष्ठ सूक्ति तत्वमसी निम्नलिखित में किस उपनिषद में मिलती है? तो दोस्तों छंदों के उपनिषद में मिलती है, यानी छंद की बात है तो छंदोपनिषद में ही होगी। स्मृति में वर्णित विवाह के किस प्रकार से वर तथा कन्या के पिता को एक गो दान देनी पड़ती थी? तो कौन सा विवाह था? वो आर्ष विवाह बोला जाता था। प्रश्न नंबर 185, दीजु किसे कहा जाता था? तो दोस्तों जिसमें जो है वे शूद्र नहीं थे, ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य हुआ करते थे, वही द्विजु था, उनको भी पढ़ने का अधिकार दिया गया था। प्रश्न नंबर 186, वेदत्री के अंतर्गत सम्मिलित थे? तो दोस्तों वेदत्री में ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, सामवेद था, अथर्ववेद नहीं था। अथर्ववेद बाद में बना, इसको इसलिए भी नहीं शामिल किया गया वेदत्री अथर्ववेद को, क्योंकि ये आर्यन और दोनों द्वारा रचित था। ये आपका इसमें 188, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है? ऋग्वेद में धर्म को प्राकृतिकवाद, बहुदेववाद कहा गया है, ये भी इसको सही है। ऋग्वेद के धर्म और ईरान श्वेता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं, ये भी सही है। वैदिक यक्ष पुरोहित के जिसे यजमान कहा जाता था, घर में किए जाते थे। यजमान तो अलग चीज़ थी, यजमान उनमें पूजा में बाद में यूज होता था। वैदिक यक्ष दो प्रकार के थे, जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके कर्मकांडों में विशेषज्ञ की आवश्यकता होती थी। तो इसमें 1, 2 और 4 सही होगा, यानी कि डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 189, निम्नलिखित में से मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? ऐसा है विश्वरूप, भट्टा स्वामी, मेघातिथि। तो मेघातिथि ने जो है मनुस्मृति पर टीका लिखी है, ये तो मालूम ही होगा। 190, भारतीय उपमहाद्वीप में लोह का सर्वप्रथम साहित्य संदर्भ किसमें मिलता है? ऋग्वेद में इसका नहीं मिलता, सामवेद में, यजुर्वेद में मिलता है, और इसलिए इसको लेख यजुर्वेद भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 191, ऋग्वेद के संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? देवों आपको सही नहीं है बताना है। देवों की पूजा, प्रार्थना एवं अक्षय कर्मकांडों द्वारा की जाती थी। देवताओं को शक्तिशाली नियुक्त किया जाता, जिसमें यक्ष अनुष्ठान के माध्यम से मनुष्य के संसार हत्या में किया जा सकता था। ऐसा माना जाता कि जो पर्वण अग्नि द्वारा अभियुक्त होते थे वह देवता द्वारा ग्रहण किए जाते थे, यक्ष मंदिरों में संपन्न होते थे। तो दोस्तों यहाँ ये इसका लास्ट वाला जो है नहीं होगा, क्योंकि मंदिरों का उस समय वर्णन नहीं था। प्रश्न नंबर 192, गाय किस काल के महत्वपूर्ण स्वरूप धन? तो ऋग्वेद काल में इसमें आ जाएगा।
प्रश्न नंबर 193, ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकृतिवादी बहुदेववादी प्रकृति दृष्टि विषय को साकार करने के अनेक देवताओं की आस्था को प्रतिबिंबित करते हैं। बिल्कुल सही है। देवताओं की कल्पना निरूपी अर्थात मनुष्य के समान शारीरिक रूप से रखने वालों के रूप में की गई थी। उपयुक्त दोनों सही होंगे इसके। प्रश्न नंबर 194, निम्नलिखित में किसके आकर्णिक क्षेत्र को आर्य भाषाइयों के रूप में स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादित किया? मैक्स मूलर ने, एडवर्ड मेयर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, हर्जफील्ड ने। तो दोस्तों इसका सी है, बाल गंगाधर तिलक ने बताया है। प्रश्न नंबर के वहाँ से आए थे 195, कोशेय शब्द का प्रयोग होता था। तो दोस्तों रेशम के लिए कोशेय शब्द का प्रयोग होता था। ये क्वेश्चन भी आया, कोशेय शब्द किस लिए? रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वास नहीं, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाले, एक उत्तम व्यक्ति। तो दोस्तों क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द जो है एक उत्तम व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति माना गया है। प्रश्न नंबर 193, भारतीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो दोस्तों प्राचीनतम भाषा ग्रीक है। जल्दी जल्दी, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी पर। ये भी आपको आता होगा। प्रश्न, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों ये भी सही है, वर्ण तो ऋग्वेद से शुरू हो गए थे। निम्नलिखित में के ग्रंथ में यक्षवेदी के लिए माप निर्धारित है? तो दोस्तों यह तो शुल्क का याद रख लें, शुल्क स्रोत में। प्रश्न नंबर 101, भारतीय प्रतीक का उत्कृष्ट सत्य में जैसे कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। प्रश्न नंबर 102, निम्न में से उपनिषद में उल्लेखित पांचाल का दार्शनिक नरेश था? पांचाल का जो है जवाहर जावलिक। प्रश्न नंबर 103, वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था? व्यवसाय के आधार पर अस्पृश्यता थी, जो जैसा काम करता था उसको। ऋग्वेद में शस्त्रों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, युद्ध का संकलन है? तो शस्त्रों का संकलन है। प्रश्न नंबर 105, ऋग्वेद में निम्नलिखित में कि नदियों के उल्लेख में अफगानिस्तान के साथ तो कुंभा और क्रुम यानी कि 2 नदी आ जाएंगी। निम्नलिखित 106 में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो दोस्तों जो ऋग्वेद का संबंधित है वो ऐतरेय ब्राह्मण है। प्रश्न नंबर 107, वैदिक देवमंडल निम्न में से कौन से देवता युद्ध का देवता माना गया? तो इंद्र को माना गया है। प्रश्न नंबर 208, भारतीय संस्कृति में अंतर्गत ऋतु का अर्थ है? तो दोस्तों प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक। तो इसको माना गया है प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद जनसभा को न्यायिक कार्यों के संबंधित थी? ऋग्वेद में जो जनसभा होती थी वो सभा का, जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी सभा। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा था? कठोपनिषद, छंदोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, ईशोपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से तो किसी का भी नहीं है। तम सोमा ज्योतिर्मज्ञ कथम मूलतः उपनिषदों का है, महाकाव्य का, पुराणों का, सठ दर्शन का है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उपनिषदों में से संबंधित है। प्रश्न नंबर 112, महाजनपद युग में 16 महाजनपदों को नाम बौद्ध शास्त्रों का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में के जन्म महाजनपद में पाणिनि के उत्तरदायी में उल्लेखित है? मगध, अस, कंबोज, चेदी, वत्स। निम्नलिखित में कूटों का सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसमें मगध का मिलता है, अश्व का मिलता है, कंबोज का मिलता है, चेदी बाद में महाजनपद जो हुआ उसमें है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो गई है और इसमें जो है पूरे मैंने जितने भी वैदिक उत्तर वैदिक काल से क्वेश्चन आए हुए थे या उनके बारे में समझाने की कोशिश की और बताया। मैं भी आज पूरा इसको कंप्लीट ही करके आपको, अगर आपने इसको देखा होगा, आपने सुना होगा तो आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया मिल जाएगा। और एक वीडियो हम इसकी पूरी थ्योरी के संबंध बनाएंगे जो आप देख सकते हैं। वीडियो देखने थैंक यू।